हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मेरे एक ख़ास दोस्त है जिसका एक वांगसन चैनल है। उस चैनल का नाम विंग और वो शॉर्ट वीडियो डालती है। तो मेरे ख्याल से सब लोग अब सब वांगसन के शॉर्ट वीडियो देखते हैं और कई सारे लोग डालते भी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ उनके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सच में उनकी रील बहुत अच्छी होती है। तो चैनल का लिंक मैं अपनी कमेंट बॉक्स पर दे दूँगा, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसकी शॉर्ट वीडियो मैं भी देखती हूँ, क्योंकि मुझे भी पसंद है। तो चलिए मैं आज का पार्ट स्टार्ट करती हूँ। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना था विंग को थोड़ा थोड़ा अपनी हेड पर्सन के बारे में याद आ रहा था। विंग के लिए वो पर्सन हेड पर्सन क्यों है, ये तो स्टोरी सुनते सुनते आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और फिलहाल चलिए हम शुरू करते हैं। जैसे जैसे विंग को थोड़ा थोड़ा वो अपनी लव पर्सन या फिर हेड पर्सन दोनों ही है उनकी याद आ रहा था। और शादी का जो माहौल था इस वजह से थोड़ा ज़्यादा याद आ रहा था। वैसे तो विंग उस पर्सन को याद नहीं करना चाहता, पर वो विंग चाह के भी उसे भूल भी नहीं पाता। इसलिए विंग थोड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। पर विंग के सीजे यानली के आने की वजह से विंग थोड़ा अच्छा फील कर रहा था और वो अपनी सीजे के साथ थोड़ा टाइम भी स्पेंड कर रहा था। इसी के चलते जैन चैन की जो शादी की 6 दिन बाकी था, अब वो 3 दिन बाकी रह गया था। और जैन अली को शॉपिंग पर जाना था और शॉपिंग पर विंग को छोड़ के वो किसी और को नहीं ले जा सकता, क्योंकि विंग उनकी फेवरेट है। तो इसलिए जैन अली अपनी भाई विंग को लेके वो शॉपिंग पर गया था। जैन अली विंग के साथ और 2 बच्चा भी था जो यान लिखा था, वो भी ट्विंस। एक था जिनलिंग और जो बॉय था, एक था गर्ल जो था जिन से। यहाँ लिखा ट्विंस था और वो दोनों भी साथ में ही था। वो लोग भी आसपास भी वो गेम खेल रहा था। बच्चे वहाँ पर गेमिंग पर एंजॉय कर रहा था। विंग और यानली दोनों मिलकर शॉपिंग कर रहा था। शॉपिंग करते हुए भी विंग एंजॉय कर रहा था, क्योंकि उसके साथ उसका सीजे था। विंग काफ़ी सारा अपनी सीजे के साथ बात कर रहा था और वो शॉपिंग कर रहा था। यानली कहता, विंग जैन चैन भी अब शादी कर रही है, तुम्हारा इंतज़ार कर करके वो थक चुका है। मॉम डैड भी तुम्हें काफ़ी समझा चुका है शादी के लिए, पर तुम शादी क्यों नहीं करना चाहता। हर एक इंसान कामयाबी के बाद वो लोग शादी कर लेता है, पर तुम्हें ऐसा कौन सी मजबूरी है, या फिर ये बताओ अब तक तुम्हें कोई पसंद नहीं आया। विंग अपने दिल की हर बात तो अपनी बहन से बताता है, पर ये बात विंग अपनी सीजे को कभी नहीं बताया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी लव स्टोरी सुन के उसकी सीजे हर्ट हो जाए, क्योंकि ये लव स्टोरी अधूरा था। अगर वो हैप्पी एंडिंग होता या फिर विंग को वो इंसान मिल जाता, तो शायद विंग हंसते हंसते वो उछलते हुए अपनी सीजे को बता देता। पर वो उस कहानी को सुनाकर क्या करेगा जो कहानी कंप्लीट नहीं है। इसलिए विंग इस बात को छुपा देना ही बेहतर समझता है और उस बारे में किसी से बात भी नहीं करता। वो तो मुश्किल से एक बार अपनी मॉम से वो अपनी दुख भरी कहानी सुना चुका था और इतना भी नहीं बताया कि वो पर्सन कौन है। और विंग अपनी मॉम को ये कह के मना भी कर दिया था कि वो सीजे से इस बारे में बात ना करे, क्योंकि अगर यानली को पता चलेगा तो शायद यानली टूट जाएगा, क्योंकि यानली अपनी भाई विंग और जियान चंद दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर विंग से शायद थोड़ा ज़्यादा प्यार करता था। काफ़ी टाइम से यानली शॉपिंग पर बिजी था। शादी का शॉपिंग था तो टाइम तो लगना ही चाहिए। विंग इस वक्त भूल गया था कि उसका ट्विंस 2 बेबी भी है। विंग को अचानक से ख्याल आता है कि 2 बेबी वो गेमिंग पर चला गया था, तो शायद उसे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। इसलिए विंग शॉपिंग किया हुआ सारा सामान को यानली को देते हुए कहता है, सीजे आप शॉपिंग कंटिन्यू करिए, मुझे थोड़ा बच्चों को देखने दीजिए। तब यानली कहता है, तुमने ठीक कहा विंग, मैं तो भूल ही चुका था बच्चों को। तभी विंग हंसते कहता है, ऐसा इसलिए है कि आप मेरे भरोसे में हो। तभी सीजे कहता है, हाँ दरअसल बच्चे को अक्सर जेन्यूसन संभलता है, इसलिए मुझे थोड़ा बच्चों पर ध्यान नहीं था। विंग कहते हैं, कोई बात नहीं, आप शॉपिंग कंटिन्यू करें, मैं तब तक बच्चों को देख कर आती हूँ और मैं उन दोनों को आइसक्रीम भी खिला दूँगा। ऐसे कह के विंग बच्चों की तरफ जाता है जो गेमिंग एरिया पर इंजॉय कर रहा था। विंग जब वहाँ पर जाता है, विंग जो देखता है, विंग ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वे ऐसा भी हो सकता है। जिनलिंग वहाँ पर एक बच्चे के साथ झगड़ा कर रहा था। ये देख के विंग शॉक्ड हो जाता है और जल्दी से जल्दी उन बच्चों के पास आता है, जहाँ पर कई सारा बच्चा था, सिर्फ जिनलिंग और जिन से भी नहीं था। तभी विंग बच्चों के पास आते हुए कहता है, जिनलिंग, जिन से,
क्या हो रहा है यहाँ पर? तभी जिनसी कहता है अंकल। तभी जिनलिंग जिनसी को रोकते कहता है, अंकल देखिए ना, ये जो बच्चा है ना, ये मुझे बहुत सता रही है, मुझसे झगड़ा कर रही है और इसने मुझे मारा भी है। तभी वो बच्चा विंग के पास आते हुए कहता, मिस्टर सुनिए, मुझे नहीं पता ये कौन है, मैंने इसे कुछ नहीं किया, उल्टा ये मेरे ऊपर चढ़ रहा था। विंग उसकी बात सुन के थोड़ा शॉक था। वो ऐसे बात कर रहा था कि जैसे वो विंग की एज की है। वो उसे मिस्टर कह रहा था, उसे वो अंकल भी कह सकता था। तब विंग कहता है, तुम्हारी बातों से ही लग रही है कि तुम थोड़ा बदतमीज़ हो। मैं तुमसे उम्र में काफ़ी सारा बड़ा हूँ, तुम मुझे अंकल भी कह सकते हो। तभी वो बच्चा कहता है, मैं आपको अंकल कहूँ? रिश्ते में आप कौन लगते हो मेरे कि मैं आपको अंकल कहूँ? तो विंग और भी शॉक्ड हो जाता है ये सुन के कि सच में ये बच्चा इतना ज़्यादा बदतमीज़ क्यों है, वो उसकी बातें ऐसे क्यों है। तभी जिनलिंग कहता है, देखिए अंकल, आप देख रही हो ना कितना बदतमीज़ है। तभी जिनसी फिर से कुछ बोलने जा रहा था, तब जिनलिंग बातों को काटते कहता है, जिनसी तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं अंकल से बात कर रही हूँ ना। तभी जिनसी कहता है, पर अंकल मुझे कुछ बोलना है। विंग कहता है, पहले तुम लोग रुक जाओ, मैं इससे बात करती हूँ। तभी विंग कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? तभी वो कहता है, मैंने अभी कहा ना कि आपके साथ मेरा रिश्ता ही क्या है कि मैं आपको नाम बताऊँ फिर आपको अंकल भी बोलूँ। तभी कहता है, बच्चे ऐसे बातें नहीं करते बड़ों के साथ। तभी वो बच्चा कहता है, पहले आप मुझे ये बताइए आपको किसकी बातों पर यकीन है। अगर मैं बोलूँ कि ये जो लड़का है ये मुझे सता रहा था, ये मुझे टीस कर रहा था, तब जाके मैं इसे धक्का दिया था, गलती इसका है, क्या आप मानोगे? तभी कहता है, आप बातें इतनी बदतमीज़ कर तो आपको क्या लगता है मैं आपकी बातों पर यकीन करूँगा? तभी वो बच्चा कहता है, देखा ना, इसलिए मैं बोल रहा था कि मैं आपको नाम क्यों बताऊं या फिर मैं आपको अंकल क्यों बोलूं, क्योंकि अपने बच्चे हमेशा सही होता है, दूसरे बच्चे कितना भी सही हो जाए। इसलिए मुझे आपको सच नहीं बताना। मैंने एक बार बोल दिया कि गलती मेरा नहीं है तो गलती मेरा नहीं है। जब वो बच्चा इस तरीके से बात कर रहा था, विंग सच में बहुत ज़्यादा हैरान था कि एक छोटा सा बच्चा उससे इस तरीके से बात कर रही है। उस टाइम विंग और कुछ बात नहीं बढ़ा था क्योंकि वो एक बच्चा है, चाहे वो कितना भी बदतमीज़ी कर ले पर विंग नहीं कर सकता। विंग बस जिनलिंग को और जिनसी को वो दोनों का हाथ पकड़ता है और कहता है, बच्चों अब गेम खेलना बंद करो, अब मैं तुम दोनों को आइसक्रीम खिलाता हूँ। ऐसे कहकर विंग दोनों बच्चों को लेके वो वहाँ से चला जाता है। विंग बच्चों को आइसक्रीम खिलाता है। आइसक्रीम खिलाने के बाद वो सीजे के पास जाता है, मतलब यानली के पास जाता है, और यानली के पास जाके वो बच्चों को लेके खड़ा हो जाता है। विंग को दूर से एक कपड़ा दिखाई देता है जो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वो डार्क ब्लू कलर का था। वो एक शर्ट था जो विंग को इतना ज़्यादा पसंद आया था कि विंग अपनी सीजे को कहता है, सीजे आप जिनली और जिनसू को संभाले, मैं अभी 2 मिनट में आ रही हूँ। ऐसे कहकर विंग वो शर्ट को देखने के लिए वहाँ तक जाता, पर विंग जैसे उस कपड़े को हाथ लगाता है देखने के लिए, मतलब चेक करने के लिए, उस वक्त दूसरे पर्सन के हाथ पड़ता है और एक पर्सन था जिसे वो कपड़ा बहुत ज़्यादा पसंद आया था। जैसे विंग को महसूस होता है कि वो कपड़ा किसी और ने भी पकड़ा है और विंग ने भी पकड़ा है, और फेस को देखने से पहले विंग ने ये कहता है कि ये मैंने पहले पसंद किया था, और वो पर्सन भी कहता है मैंने इसे पहले देखा था। दोनों ही ऐसे कहते जब एक दूसरे के फेस को देखता है, वो दोनों एक पल के लिए बिल्कुल शांत और शॉक्ड हो जाता है। जैसे जो शॉपिंग मॉल था वहाँ पर सब कुछ बिल्कुल एक साइलेंस सा छा जाता है, क्योंकि वो पर्सन ही ऐसा था कि विंग की सांसें और दिल दिमाग सब कुछ ठहर जाता है। जब वो दो पर्सन एक दूसरे से मिलता है तब दो पर्सन ही एक मोमेंट को याद करने लगता है, सेम टाइम पर सेम मोमेंट। वांग जी, विंग अभी जिससे मिला था वो था वांग जी। वांग जी बेड पर बैठा हुआ था। वो नेकेड बॉडी था, ब्लैंकेट उसकी बॉडी को आधा कवर किया हुआ था। जब वांग जी बेड पर बैठा हुआ था तब विंग कुछ पैसे, कुछ नोट लेके वो वांग जी के मुंह पर फेंकता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हारे एक कीमत सही होगा, ये एक रात की कीमत है। आई थिंक तुम बहुत खुश हो इस कीमत को लेके। तब वांग जी उस पैसे को हाथ में लेके देखने लगता है, और वांग जी के यहीं पर ख्यालात बाहर आता है, और विंग की भी। दोनों ही एक दूसरे के फेस को देख के उस कपड़े को छोड़ देता है, मतलब दोनों ही एक दूसरे के फेस को देख के वांग जी उस कपड़े को छोड़ देता है। विंग उस कपड़े को वांग जी के मुँह पर फेंकते हुए कहता है, ये गंदा हो चुका है, ये मेरा टेस्ट की नहीं है, मुझे लगता है इसे तुम्हें लेना चाहिए।
वांग जी उस कपड़े को अच्छे से देखने लगता है। देखने के बाद वांग जी के फेस पर एक स्माइल आता है। विंग कहता है, तुम इतने साल बाद वापस कैसे आ गए? तो वांग जी कहता है, क्या मैं तुमसे इजाज़त लेके यहाँ पर वापस आऊँ? तभी एक बच्चा दौड़ते हुए वो वांग जी के पास आता है और वांग जी के हाथ को पकड़ कर कहता है, डैड आप कहाँ चले जाते हो? मैं आपको ढूंढ रहा था। तो विंग और भी शॉक्ड हो जाता है कि वांग जी ने शादी कर लिया है। विंग इतना ज़्यादा शौक था, वो एक बार उस बच्चे के फेस को देखता है और एक बार वांग जी के फेस को देखता है। विंग कहता है, वाह तुमने शादी भी कर ली। फिलहाल वांग जी विंग का क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। तो वांग जी उस बच्चे को कहता है, ईवान तुम थोड़ा साइड पर जाके खेल लो, मैं अभी आता हूँ, हमें घर जाना है। तभी ईवान कहता है, मैं खेल तो लूँगा पर आपको अभी क्यों घर जाना है? आपको शॉपिंग करना था ना? वांग जी कहता है, मेरा शॉपिंग हो गया, अब जाओ मैं अभी आता हूँ। ऐसे कह के वांग जी ईवान को भेजने लगता है। तभी विंग कहता है, अच्छा तो ये बच्चा तुम्हारा है इसलिए वो इतना बदतमीज़ है। तभी यूआन गुस्से से विंग को कुछ कहने जाता पर वांग जी यूआन को रोक देता। वांग जी यूआन के हाथ को टाइटली पकड़ता है जिससे यूआन समझ जाता है कि उसकी डैड उसे मना कर रही है विंग से मुंह लगने की। यूआन कुछ नहीं कहता। यूआन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए यूआन वहाँ से जाने लगता है, पर जाने से पहले यूआन ने 2-3 बार विंग को घूर के देखा था। इससे समझ में आ रहा था कि यूआन बहुत ज़्यादा गुस्सेल है। यूआन के जाने के बाद विंग की फेस पर एक स्माइल था। विंग स्माइल के साथ वांग जी कहता है, तुम्हारा बच्चा भी तुम्हारी तरह बदतमीज़ है। वांग जी कहता है, क्या तुम्हारे पास और कुछ कहने के लिए है? विंग कहता है, कुछ नहीं, बस मुझे ये जानना है। विंग ऐसे कह के वो वांग जी के पास थोड़ा झुक जाता है और वांग जी के कान पर जाकर फिसफिसा के कहता है, क्या तुमने अपने हस्बैंड को बताया? वो टच करने से पहले तुम्हें मैंने टच कर चुका था, मैं तुम्हारी वर्जिनिटी ले ली थी। ऐसे कहकर विंग वांग जी से थोड़ा दूर जाता है और हंसते हुए कहता है, नहीं बताया होगा ना? उस बेचारे का तो किस्मत ही ख़राब है, उसे एक ऐसा पर्सन मिला जो पहले ही अपनी बॉडी को किसी को बेच दिया था। वांग जी को ये सुन के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वांग जी फिलहाल कुछ नहीं कहता, वो बस चुपचाप खड़ा रहता और विंग वहाँ से चला जाता है। विंग के जाने के बाद वांग जी बहुत गुस्से में था। वांग जी उस कपड़े को पटक के वहीं पर छोड़ देता है और वो वापस जाने लगते। पर वांग जी 2 कदम बढ़ा लिया था, पर फिर से वांग जी 2 कदम आगे बढ़ाता है और उस शर्ट को, मतलब उस कपड़े को जो विंग और वांग जी दोनों मिलकर पसंद किया था, उस कपड़े को उठा लेता है। मतलब वांग जी उस कपड़े को छोड़ता नहीं, उस कपड़े को खरीद लेता है और वांग जी वहाँ से जाने लगता है। वांग जी और यूआन एक कार पर था। वांग जी कार ड्राइव कर रहा था और फ्रंट सीट पर यूआन बैठा हुआ था। वांग जी गुस्से में बिल्कुल साइलेंट था और यूआन भी गुस्से में साइलेंट था। दोनों ही बाप बेटे एकदम बिल्कुल सही डायरेक्शन पर चल रहा था। दोनों ही विंग के बारे में सोच रहा था। दोनों ही सोच रहा था कि वो इंसान कितना बदतमीज़ है। फिलहाल वांग जी गुस्से में जब कार ड्राइव कर रहा था तब यूआन फाइनली अपनी मुंह खोलता है। यूआन कहता है, डैड वो इंसान कितना बदतमीज़ है ना। वांग जी कार को ड्राइव करते हुए बिना अपनी आंखें को घुमाए वो यूआन को कहता है, ऐसा नहीं बोलते। यूआन कहते हैं, ऐसे इंसान को छोड़ना नहीं चाहिए, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है। क्या आपको पता है उसके एक बच्चा है? ऐसा सुनते ही वांग जी यूआन की तरफ देखने लगता है। यूआन कहता है, आपको पता है उसका 2 बेबी है और वो अपने बेबी की साइड ले रहा था। वो बच्चा जो है ना वो बहुत गंदे है। वो पहले मुझे टीस कर रहा था, मुझे बुली कर रहा था और जैसे मैं उसके पास गया, मैंने मना किया तो मुझे धक्का देने लगे और जैसे मैंने धक्का दिया वो नीचे गिर गया। वो इतना कमज़ोर था और उसके डैड जब आया और वो आके मुझे ही डांट रहा था। तब वांग जी कहता है, उसका डैड मतलब? तभी यूआन कहता है, वो बदतमीज़ इंसान। तभी वांग जी कहता है, यूआन मैंने मना किया ना। तभी यूआन कहता है, डैड जो बदतमीज़ है उसे बदतमीज़ कहना चाहिए, वो बदतमीज़ है मतलब बदतमीज़ है। मैं तो 100 बार कहूँगा कि वो बदतमीज़ है, गंदा है। तभी वांग जी को इतना ज़्यादा गुस्सा था। वांग जी यूआन की तरफ चिल्लाते कहता है, यूआन मैंने मना किया ना कि ऐसे बिहेव मत करना। अब हर किसी के साथ ऐसा बिहेव क्यों करते हो? अब मुंह पर सब कुछ बोल क्यों देते हो? मैंने आपको कितना सिखाया है कि बड़े चाहे कितना भी गलत हो जाए पर उसके मुंह पर नहीं बोलना चाहिए, पर आप मेरी बात सुनते नहीं हो। तभी यूआन कहता है, डैड आप मुझ पर चिल्ला क्यों रही हो? जो जैसा है उसके साथ वैसा ही करना चाहिए। तभी वांग जी कहता है, यूआन मैं आपको मना कर रही हूँ, उस इंसान को ऐसे मत बोलना, उसे बदतमीज़ मत बोलना।
तभी यून कहता है, डैड क्या उस इंसान को आप जानते हो, वो आप पर गुस्सा क्यों हो रहा था? तभी वांग जी कहता है, कुछ नहीं। रात को जब वांग जी सो रहा था, वांग जी को एक सपना आ रहा था। एक पार्टी में था जहाँ पर वांग जी बैठा हुआ था। वांग जी के सामने 6 से 8 लोग बैठा हुआ था और वो सब वांग जी की कीमत लगा रहा था और वांग जी बस चुपचाप साइलेंट लाचार की तरह बैठा हुआ था। कोई लगा रहा था तो 2 लाख, कोई लगा रहा था 5 लाख, कोई ऐसे लगा रहा था 10 लाख। ऐसे करते करते वो 50 लाख तक पहुंच गया था वांग जी के एक रात की कीमत। सब लोग जब ऐसे ही वांग जी की कीमत लगा रहा था, तब विंग सबके सामने अचानक से आके 1 करोड़ की कीमत लगाता है वांग जी के लिए और एक रात के लिए। वांग जी जब अचानक से विंग को वहाँ पर देखा था, वांग जी एकदम के लिए शॉक्ड हो गया था और वांग जी के ऊपर जो कीमत लगाया जा रहा था वो वहीं पर ख़त्म होता है। सब लोग जब साइलेंट पड़ जाता है और तब विंग कहता है, अब ये इंसान मेरा हुआ एक रात के लिए। ऐसे कह के विंग वांग जी की तरफ एक स्माइल करते हुए देखने लगता है और वांग जी वहाँ पर बस चुपचाप बैठा हुआ था और अचानक से वांग जी का सपना टूटता है। जैसे ही वांग जी का सपना टूटता है, वांग जी हाँफते हुए अपने बेड पर होके बैठता है। ये सपना तो था पर ये रियल था जो वांग जी को हमेशा सपना बनकर डराता है। वांग जी जब भी ऐसे सपना देखता है, वांग जी डर जाता है। वांग जी उस पल को कभी नहीं भूल पाता जिस वक्त वांग जी का कीमत लगाया जा रहा था। जब वांग जी हाँफ रहा था, पास में ही सोया हुआ यून था। वांग जी हाँफते वो यून के फेस को देखने लगता है। जैसे वो यून के फेस को देखता है, वांग जी को एक राहत सा महसूस होता है। वांग जी यून के फोrehead पर किस करते हुए और यून के हाथ को अपने हाथ में लेता है और उसकी नन्हे से जो उंगलियां है उसे देखने लगता है। वांग जी अपने मन में कहता है, मैं तुम्हारा उंगली पकड़ के अपनी पूरे लाइफ को जी लिया है और मैं जी रही हूँ। जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ मेरा सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, वो कोई भी हो, वो विंग ही क्यों ना हो। वांग जी यून के फेस को देख के और उसके हाथ को पकड़ कर अपने मन में कहता है, सॉरी यून, तुम्हारी बातें हमेशा सच होता है पर एक बच्चे के लिए सच बोलना अलाउ नहीं है। एक बड़ों से मुंह लगाना अच्छी बात नहीं है। ये आपको जानना होगा, समझना होगा। अब फाइनली अगले दिन शादी था। शादी के लिए घर में कई सारा मेहमान आ चुका था। घर में मेहमानों से भर गया था। विंग को ये देख के बहुत टेंशन हो रहा था कि शायद उसे किसी के साथ बेड शेयर न करना पड़े, उसके बेडरूम पर कोई मेहमान ना घुस जाए। विंग को इस बात का बहुत ज़्यादा डर था और विंग चाह रहा था गेस्ट कहीं पर भी रुक जाए, वो उसके बेडरूम तक ना आए। और विंग बस इसी टेंशन में बैठा हुआ था। तभी जैनचन भी बैठा हुआ था, वो सीजे के साथ और अपने मॉम डैड के साथ कुछ बात को लेकर डिस्कस कर रहा था और विंग बस अपनी ख्यालों में बिजी था कि इतना सारा मेहमान है, उसे तो अनकंफर्टेबल हो रहा और बहुत सारे लोग, कितने सारे लोग अजीब अजीब बातें करते हैं और अजीब सा मेहमान है सभी लोग। आधे लोगों को तो विंग जानता है और आधे लोगों को विंग जानता भी नहीं है। विंग अपने मन में सोचता है, पता नहीं डैड किस किस को इनवाइट कर लिया, ज़रूरत को लोगों को इनवाइट नहीं कर सकता क्या? इतने लोगों को घर में रख के वो क्या करेगा? शायद मेरे डैड के पास बहुत सारा पैसा आ गया। विंग ये सब सोच ही रहा था, तब जयनचंद के पास एक कॉल आता है। जयनचंद जैसे उस कॉल को उठाता है, जयनचंद एकदम के लिए खुश हो जाता है कि वो दोस्त घर आ चुका है। जयनचंद जैसे उछाल के मतलब एक्साइटेड होके खड़ा होता है, ये देख के सबको पता चल रहा था कि जयनचंद बहुत ज़्यादा खुश है और कुछ एक्साइटेड चीज़ होने वाला है जयनचंद के साथ। और जयनचंद को इतना ज़्यादा एक्साइटेड देख के विंग भी अपनी ख्यालात से बाहर आता है। विंग जयनचंद की तरफ देखने लगता है कि इसे क्या हुआ। जयनचंद कॉल को कट के वो सीधा बाहर जाता है और जयनचंद के पीछे पीछे जनरली सेनहान और सेनजी, वो तीनों ही जयनचंद के पीछे पीछे जाने लगता है। विंग सोचता है अब ये कौन सा मेहमान है और इतना क्या खास है कि सब लोग उसके पीछे चल रही है और उसकी स्वागत के लिए दरवाजे तक जा रही है। ये देखते हुए सोचते हुए विंग भी अपनी कदम को धीरे धीरे बढ़ा रहा था, क्योंकि उसे मन तो नहीं था, फिर भी वो धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए वो दरवाजे तक जा रहा था। जयनचंद तो सबसे पहले पहुंच गया था कार के सामने और कार की डोर ओपन करके जो इंसान बाहर आता है वो था और कोई नहीं, वो था वांग जी, जो अपने बेटे यून के साथ जयनचंद की शादी में हाजिर हो गया था। जयनचंद का फ्रेंड लानमांग जी था और ये बात विंग को अब तक पता भी नहीं कि जयनचंद का इतना खास फ्रेंड और कोई नहीं वांग जी है। इधर जयनचंद और यून के अलावा और भी कोई था, ये था नी होइसंग। नी होइसंग लैनसन के पास आके खड़ा होता है।
जियानचन जब निहासन को देखता है, जियानचन कुछ पल के लिए क्वेश्चन लुक से वो वांगजी को देखने लगता है। जियानचन के ऐसे देखने से वांगजी समझ गया था कि जियानचन पूछना चाहता है कि ये पर्सन कौन है। पर जियानचन के कुछ पूछने से पहले वांगजी कहता है, ये निहासन है, मेरा फ्रेंड है। मैं जब कंट्री छोड़ के गया था तो वहाँ जाके निहासन मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड बन गया। और सॉरी, मैं तुम्हारी शादी में बोरिंग ना हो जाऊँ, क्योंकि यहाँ सिर्फ मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारी शादी है, तुम बिज़ी रहोगे, इसलिए मेरी कंपनी देने के लिए निहासन को साथ लेकर आई हूँ, कहीं मैं बोर ना हो जाऊँ। तभी जियानचन हंसते कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, तुम मेरे इतने अच्छे फ्रेंड हो, अगर तुम अपने किसी फ्रेंड को इन्वाइट करके मेरी तरफ से तुम खुद के साथ लेकर आई हो तो मैं हैप्पी हूँ, मैं इसे बुरा नहीं मानूँगा। और हाँ, तुम अपनी फ्रेंड को लेके आई हो, तुम इसे अपना घर ही समझो और अपनी फ्रेंड का अच्छे से ख्याल रखना। जब जियानचन वांगजी के साथ बात कर रहा था तब विंग दरवाजे पे खड़ा था। वो आगे नहीं आया था और बस दरवाजे में खड़े होके वो उस पर्सन को देखने की कोशिश कर रहा था, आखिर ये पर्सन है कौन। पर विंग को सिर्फ निहासन दिखाई दे रहा था और एक छोटा बच्चा सिर्फ जिसका हेयर दिख रहा था और इससे ज़्यादा कुछ नहीं दिख रहा था। जैसे ही जियानचन वांगजी को घर में आने के लिए बोलता है और थोड़ा सा वो साइड में खड़ा होता है ताकि वांगजी आगे बढ़ पाए अंदर जाने के लिए, तो विंग को वांगजी नजर आता है और वांगजी को देख के विंग बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है। विंग इतना ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, विंग को समझ में नहीं आया जिस पर्सन से वो इतना नफरत करता है, जिसकी यादों से वो दिन रात भागता है, जिसे वो याद नहीं करना चाहता, वो पर्सन उसकी आंखों के सामने उसके घर में रहने वाला है। और ये सब कैसे? जब वांगजी और जियानचन और निहासन तीनों एक साथ चल के अंदर की तरफ जा रहा था, अचानक से वांगजी विंग से टकराता है। मतलब वांगजी के रास्ते पर विंग खड़ा था। वांगजी जब अपनी नज़रें उठा के विंग की तरफ देखने लगता है, वांगजी भी एक पल के लिए शॉक था कि ये विंग यहाँ क्या कर रही है। तभी वांगजी भी चुप एकदम के लिए खड़ा हो जाता है और विंग तो चुप था ही पहले से। तभी जियानचन विंग को दिखाते हुए वो वांगजी को कहता है, वांगजी ये मेरा बड़ा भाई है विंग, पर मैं इस भाई नहीं मानता। क्यों विंग होगा? तभी विंग को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, विंग कुछ नहीं कहता। फिर विंग तो पहले से ही गुस्से में था, जब भी वो वांगजी को देखता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। और ऊपर से जियानचन तो है ही उसे डबल गुस्सा दिलाने वाले। विंग फिलहाल कुछ नहीं कहता, वो गुस्से से अंदर चला जाता है। विंग ऐसे गुस्से से क्यों गया, सबको लगा शायद जियानचन ने उसे वी गगा बोला था, इसलिए शायद विंग गुस्से से गया। पर विंग का गुस्से का वजह तो कुछ और ही था। और उधर वहाँ यून भी खड़े खड़े गुस्से से वो विंग को देख रहा था। पता नहीं क्यों यून को विंग का बिहेवियर, विंग का एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वांगजी अंदर जाके सबसे मिलता है। वांगजी जियानचन की फैमिली के किसी भी मेंबर को जानता नहीं था, इसलिए जियानचन एक एक करके उसके मॉम डैड, उसकी बहन सबसे मिलवाता है। और जैसे युवन ने कहा था कि विंग की 2 बच्चे हैं, इसलिए वांगजी भी एक पल के लिए समझ लिया था शायद विंग ने शादी कर ली और उसके ट्विंस बेबी है। पर जब वांगजी विंग के घर में आया तो वांगजी को पता चला कि वो ट्विंस विंग का नहीं है, वो ट्विंस यहाँ लिखा है और विंग ने अब तक शादी नहीं किया है। और घर वाले ने काफ़ी मनाया पर फिर भी विंग ने शादी नहीं किया। वांगजी एक पल के लिए सोचने लगता है, विंग ने अब तक शादी नहीं किया, पर क्यों? उसे तो अब तक शादी कर लेना चाहिए था उसके हिसाब से। पर पता नहीं क्यों जब वांगजी इस घर में कदम रखा था, सब लोग विंग के बारे में चर्चा करने लगे थे। जियानचन को छोड़ के वांगजी के सामने सब विंग की बातें कर रहा था, क्योंकि असल में माएँ ऐसी होती। क्योंकि जैसे जियानचन की मॉम सेंजी वांगजी को देखा था, वांगजी को देख के एक पल के लिए, मतलब फर्स्ट टाइम के लिए वो पसंद आ गया था। और ऊपर से वांगजी ओमेगा भी था, इसलिए विंग की मॉम फर्स्ट टाइम में ही वो वांगजी को देख के विंग के लिए वो सपना देख रहा था कि काश विंग इसे पसंद कर ले, क्योंकि ये जो ओमेगा पर्सन है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इसकी बातें भी बहुत खूबसूरत है, उसकी बातों से ही लोग फिसल जाएगा ऐसा लग रहा था। और उसका जो बेबी था विंग की मॉम के लिए, वो बेबी कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि घर में आते ही विंग की मॉम को लगा था कि निहासन शायद उसका हस्बैंड है। पर वांगजी ने बताया था कि निहासन उसका फ्रेंड है और वो सिंगल मदर है, वो अपनी बच्चे को अकेला पाल रही है। तो इसलिए विंग की मॉम सियानजी वो वांगजी को अपने बेटे की ओमेगा वाइफ बनाने की कोशिश कर रहा था, मतलब मन में ख्याल देख रहा था। तो गैस आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म कर देती हूँ। आगे देखने में मज़ा आएगा जब विंग और वांगजी एक ही घर में होगा, शादी वाला माहौल होगा,
तो इन दोनों के बीच में आखिर टक्कर कैसा रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना, लाइक और शेयर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।